सिंबल को समझाया था, मतलब प्रस्तावना या उद्देशिका को समझाया था कविताओं के माध्यम से। और वो वीडियो आप सभी को अच्छी लगी। उम्मीद करते हैं कि अब आने वाली सारी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। देखिए, मेरा मानना है कि लर्निंग शुड बी फन, मतलब पढ़ाई जो होना चाहिए, शिक्षा जो होना चाहिए, या आप कोई ज्ञान अगर अर्जन करते हैं तो वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको वो आसानी से समझ में आए, कोई ओवरलोड या बर्डन ना हो। इसीलिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारे इस वीडियो में नो नीड टू ओपन योर बुक, आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स, आप आराम से बैठिए और रिलैक्स कीजिए और एंजॉय कीजिए इस वीडियो को। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं #22। #22 इन द सेंस, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 पार्ट्स है। 22 पार्ट्स इन द सेंस 22 चैप्टर है। तो एक दिन में इतने सारे चैप्टर समझाना भी मुश्किल है और आपके लिए समझना भी मुश्किल है। इसलिए कि लर्निंग शुड बी फन फिर नहीं होगा, लर्निंग शुड बी हेक्टिक हो जाएगा। इसीलिए मैं डे बाय डे, मतलब 22 पार्ट्स को 22 डेज में कन्वर्ट करके आपके सामने प्रेजेंट करूंगा कविताओं के माध्यम से, और फिर उसे डिस्क्राइब भी करूंगा। तो आज हम समझने जा रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट वन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो बात करता है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मतलब संघ और उनके राज्य के क्षेत्र। इसमें टोटल 1 से लेकर 4 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 1 2 3 4। ये मेनली ये बताता है कि हमारा देश एक यूनियन है, मतलब भारत क्या है, यूनियन है। और सबसे बड़ी बात, इंडिया ही भारत है, पहला चीज। दूसरा कि हमारा देश एक यूनियन है, मतलब सारे राज्यों का संघ है। और यूनियन का मतलब होता है बहुत ही मजबूत यूनियन, मतलब बहुत ही मजबूत ग्रुप। एक फेडरल का मतलब भी होता है ग्रुप, और यूनियन का मतलब भी होता है ग्रुप। लेकिन फेडरल जो होता है वो वीक ग्रुप होते हैं, जस्ट लाइक अमेरिका। अमेरिका में जितने भी स्टेट्स मिलाकर बने हुए हैं, अगर वो कोई स्टेट्स ये चाहे कि मुझे अमेरिका वाले कंट्री में नहीं रहना है, अपना एक अलग से कंट्री बनाना है, तो वो पॉसिबल है, वो आराम से निकल सकते हैं। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रहती है। लेकिन हमारा जो देश है इंडिया, ये एक यूनियन है, ये मजबूत ग्रुप है। यहाँ से निकलना मुश्किल नहीं है, सॉरी, यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल है। जस्ट लाइक जम्मू एंड कश्मीर। आप जम्मू एंड कश्मीर के बारे में सुने होंगे, ये हमेशा ही हमारे देश का एक पार्ट है। और एट लास्ट हुआ क्या है, ये हमारे देश का अब एक यूनियन टेरिटरी भी बन चुका है। कभी ये बाहर जा नहीं पाया हमसे। ठीक है, इसी के बारे में और इसके बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे कि कोई नए स्टेट्स की फॉर्मेशन, अपने स्टेट्स की अल्टरेशन, इस सारे चीजों को समझेंगे, लेकिन बहुत ही आसान शब्दों में, जैसे मैंने आपको कहा, कविताओं के माध्यम से। सो लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, मैं हूं मनीष झा और आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। देखिए, पार्ट 1 द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में टोटल 4 आर्टिकल हैं। पहला 2 आर्टिकल को मैं आपको पहले कविताओं के माध्यम से समझा रहा हूं, फिर इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन में आपको कर दूंगा। देखिए, सब राज्यों को मिलाकर भारत एक संघ होगा, सब राज्यों को मिलाकर भारत एक संघ होगा, चाहे तो नव राष्ट्रों का मिलन विधिवत संपन्न होगा। सब राज्यों का मिलाकर, ये आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 2 को डिस्क्राइब करता है। सब राज्यों को मिलाकर मतलब सारे स्टेट्स को मिलाकर, हमारे देश में टोटल 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी है। तो कहता है कि सारे स्टेट्स को मिलाकर भारत एक संघ होगा, भारत यूनियन कहलाएगा, संघ मतलब यूनियन कहलाएगा। चाहे तो नव राष्ट्रों का मिलन, मतलब कोई नए स्टेट या कंट्री का फॉर्मेशन, ये सारे कुछ पॉसिबल है। विधिवत संपन्न होगा, मतलब एज पर द लॉ ये पॉसिबल है। तो लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। तो कहते हैं कि सारे राज्यों को मिलाकर, 22 स्टेट्स को मिलाकर हमारा इंडिया एक क्या बनेगा? यूनियन बनेगा, जिसे हम संघ कहते हैं। सब राज्यों को मिलाकर भारत एक संघ होगा, चाहे तो नव राष्ट्रों का मिलन, नए राष्ट्रों को भी मिलन कर सकता है। मतलब मान लीजिए कल कोई इंडिया के साथ नेपाल या बांग्लादेश या पाकिस्तान या चाइना इंडिया में मर्ज होना चाहता है, तो ये पॉसिबल है, नए राष्ट्रों को भी हम मिलन कर सकते हैं। लेकिन कैसे? विधिवत संपन्न होगा, एज पर द लॉ, मतलब पार्लियामेंट वो कानून बनाएगी और उसे अपने में मर्ज कर लेगी। बस ये प्रोविजन हमारे संविधान में है, इसीलिए कहते हैं कि ये पॉसिबल है, बस विधिवत संपन्न होगा। समझ गए? आपको एक इसका एग्जांपल भी बताते हैं। सिक्किम जो 1975 में इंडिया का पार्ट नहीं था, एक अलग कंट्री था, लेकिन सिक्किम को 1975 में इंडिया का पार्ट मान के उसे एक अपना स्टेट्स बना के हम उसे क्या कर लिए? मिलन कर लिया, अपने आप में मिला लिए। तो ये उसी का एग्जाम्पल है। 1975 में सिक्किम जो था वो बाहर था, हमसे इंडिया में आके मिल गया। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझा रहा हूं, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट आर्टिकल हम समझते हैं, आर्टिकल 3, जो कहता है कि संसद चाहे, पार्लियामेंट चाहे, संसद चाहे तो नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, वर्तमान राज्यों में परिवर्तन भी कर सकती है। संसद चाहे तो नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, वर्तमान राज्यों में परिवर्तन भी कर सकती है। संसद चाहे मतलब
पार्लियामेंट अगर चाहती है, पार्लियामेंट में कैसे होते हैं, दोनों लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ये मिलके बिल बनाते, बिल के ऊपर डिस्कस करते हैं, फिर उसे पास करते हैं, सहमति लेते हैं, फिर प्रेसिडेंट की कंसेंट के साथ उसे मंजूरी कर देते हैं। तो संसद चाहे, पार्लियामेंट अगर चाहेगी तो नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। मतलब जो स्टेट्स ऑलरेडी हमारे इंडिया में हैं, ठीक है, उसमें कुछ ऑल्टरेशन कर सकती है। मतलब चाहे तो एरिया में हो या बाउंड्री में हो, उसे चेंज कर सकती है। और कहते हैं कि वर्तमान राज्यों में परिवर्तन भी कर सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि बाउंड्री, स्टेट्स बाउंड्री में चेंजिंग कर सकती है। पहले तो एज पर आर्टिकल 2 दूसरे अगर देश को या दूसरे स्टेट्स को अगर इंडिया में मिलाना हो, मर्ज करना हो, तो वो भी पॉसिबल है। एज पर आर्टिकल 2 ये प्रोविजन है। और आर्टिकल 3 क्या कहता है कि जो स्टेट्स ऑलरेडी हमारे कंट्री में हैं, उसमें अगर कुछ डिवाइड करना हो, ऑल्टरेशन करना हो, फॉर्मेशन करना हो, चाहे वो एरिया में हो, बाउंड्री में हो, तो ये भी पॉसिबल है एज पर द आर्टिकल 3। इसका भी एग्जाम्पल समझिए। देखिए, इन द ईयर 2000 के ईस्वी में यूपी एक बहुत ही बड़ा स्टेट हुआ करता था, लेकिन उसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक बन गया उत्तरांचल, जिसे आज के डेट में हम कहते हैं उत्तराखंड। तो उत्तराखंड कैसे बना? यूपी से डिवाइड होके। तो ये कैसे बना? एज पर द आर्टिकल 3, क्योंकि ये प्रोविजन हमारे संविधान में है, तो उसी का यूज किया गया पार्लियामेंट के थ्रू। नेक्स्ट, उसी साल इन द ईयर 2000 बिहार एक बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था, जहां बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया। तो बिहार से झारखंड अलग होकर क्या हो गया? दो पार्ट्स में बन गया। तो ये भी कैसे पॉसिबल हुआ? एज पर द आर्टिकल 3, क्योंकि हमारे संविधान में ये प्रोविजन है। साथ ही साथ इन द ईयर 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को डिवाइड कर दिया गया, तो वो भी दो पार्ट्स में बन गए, तो दो स्टेट्स बन गए। तो ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि हमारे संविधान में ये प्रोविजन है, पार्लियामेंट चाहे तो ये कर सकती है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आप ये समझ गए कि पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश के जो राज्य है उसके बारे में बात करता है कि हमारा देश क्या है, यूनियन है। हमारे देश में नए कोई कंट्री या स्टेट्स का मिलन हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। और जो ऑलरेडी स्टेट्स है उसमें फॉर्मेशन या ऑल्टरेशन भी पॉसिबल है। ठीक है, इन कविताओं को एक बार हम फिर से समझते हैं। पहला आर्टिकल 1 और 2 क्या कहता था कि सब राज्यों को मिलाकर भारत एक संघ होगा, चाहे तो नव राष्ट्रों का मिलन विधिवत संपन्न होगा। आसान शब्दों में आप समझ रहे हैं। आर्टिकल 3 क्या कहते हैं कि संसद चाहे तो नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, एस्टैब्लिशमेंट कर सकती है, और वर्तमान राज्यों में जो प्रेजेंट ऑलरेडी स्टेट्स हैं उसमें परिवर्तन भी कर सकती है, मतलब ऑल्टरेशन भी कर सकती है। और ये सब कुछ होंगे विद द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति की सहमति के साथ। उम्मीद करते हैं कि ये कविता भरी जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, आपको समझ में आ रही होगी और आपकी दिलचस्पी बढ़ती जा रही होगी। और ऐसे ही आज से जो मुहिम चल रहा है #22 पार्ट्स 22 डेज, ये चलता रहेगा। हर एक दिन एक नए पार्ट्स के साथ आपको हम समझाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो आप हमें लाइक और कमेंट के साथ मोटिवेट भी करते रहेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी। चलिए मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में सिटीजनशिप, नागरिकता के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।